अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और कल के लेक्चर तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेज नंबर 52 पे इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन है जिसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है 52 पेज के लास्ट में, उसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरलाइन करना है और याद करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट में ये बात है कि टूडेज 10 मिलियंस अबाउट 10 मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा 1000 ऑफ न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, बीइंग प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, के हर साल 1000 के करीब और न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड उन कंपाउंड को बोलते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन होते हैं, तो वो वाली जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो बिल्कुल भी आज कल के मतलब एवरी ईयर न्यू बन रहे हैं और लेबॉर्ट्रीज में तैयार हो रहे हैं, तो हम उस डेफिनेशन को फॉलो अप नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। ठीक है, तो जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो बिल्कुल रिजेक्टेड है। जो न्यू डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो ये बात रिवील्ड करती है। A detailed investigation of organic compound revealed that, ठीक है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन से ये बात रिवील होती है कि all of them, तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, contain covalently bonded कार्बन एंड हाइड्रोजन एज देयर essential constituent, के जो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ये बात साबित हुई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जो कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी अहम जुज है। ठीक है, यानी वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा उन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। जब ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई कि कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन को मिला के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी हाइड्रोकर कंपाउंड को ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, एंड देयर डेरिवेटिव और नेक्स्ट से नेक्स्ट इनसे अखज होने वाले। ठीक है, यानी इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे जिनमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन होंगे वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इनमें कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट और डेरिवेटिव्स में भी कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन जो होगा ना वो इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, यानी अहम जुज होगा। तो ये वाली सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास 9 में भी डिस्कस की थी। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते ही उन कंपाउंड को हैं जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफाइन ये होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की स्टडी को डील करेंगे या हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे एंड देयर डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स को इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री को हम बोलेंगे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन के बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस सब को आप लोगों ने पूरे को अच्छे से ध्यान से रीड आउट करना है और डेफिनेशन को, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है, इसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है।